गोभी की बरसाती फसल में तमाम प्राकृतिक उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे गोभी की फसल प्रभावित होने का डर रहता है। लेकिन बाज़ार भाव अच्छा मिलता है। जो किसान बराबर गोभी की फसल करते हैं वो इसकी निगरानी करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है मेड़ों पे इसकी रोपाई करते हैं। तो जहाँ मेड़ों पे इसकी रोपाई होती है तो ज़्यादा पानी के जो नुकसान होने वाला है वो फसल को नहीं होता है, और जल निकासी का प्रबंध अच्छा होता है। तो मेड़ों पर रोपाई करने के लिए स्वस्थ पौध की आवश्यकता होती है। पौध को स्वस्थ लें और उसकी रोपाई करें। और ये देख रहे हैं करीब 20-25 दिन की रोपित की हुई फसल है, और ये पानी बरस गया है, जिससे फसल जो है कुछ सुसुप्तावस्था में है। तो ये फसल में चूँकि मेड़ों पे है तो नालियों द्वारा इसकी जल निकासी का प्रबंध है, तो इससे जल निकासी कर दिया गया है। तो मेड़ तो बनाना आवश्यक है। इसके साथ साथ ये देखना है कि जो है ऐसे ऊंचे खेतों पे इसकी रोपाई की जाए जहां जल निकासी का प्रबंध अच्छे से हो जाए। तो ये जो नालियां देख रहे हैं इसमें जल निकासी के लिए बनी है, और ये सिंचाई में भी सुगमता होती है। तो मेड़ों पे जो इसकी रोपाई करते हैं तो इससे ये होता है कि पौध प्रभावित तो होती है लेकिन ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। यदि ये ज़्यादा प्रभावित हो जाती है तो इसमें तमाम तरह के फंगस लगते हैं, और इसमें पदगलन की समस्या आ जाती है, जिससे फसल हमारी प्रभावित होती है। तो ज़्यादातर हम जो बरसात की गोभी की फसल करते हैं वो मेड़ों पे रोपाई करते हैं। तो जब फसल पर बारिश हो जाए तो वो सुसुप्तावस्था की ओर चली जाती है और सुस्त हो जाती है। तो इसको अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें जब नमी कम हो जाए तो इसमें स्टेस आउट 50 मिलीलीटर और स्पेडाल 10 मिलीलीटर का 8 दिन पे स्प्रेइंग कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक उतार चढ़ाव है, ये जो है फसल पे नहीं लगता है। और इसके अलावा निराइयाँ गुड़ाइयाँ जब ओट आ जाती है तो खुरपी की सहायता से निराइयाँ गुड़ाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि निराई गुड़ाई ना की जाए तो फसल में तमाम तरह के कीट, तमाम तरह के रोग प्रभावित करना शुरू कर देते हैं फसल को। इसके बाद जब फसल ग्रोथ की अवस्था पे हो जाए तो उसमें तमाम तरह के कीट और बीमारियां आती हैं। फसल को अच्छे से ग्रोथ कैसे हो उसके लिए पीजीआर स्प्रेइंग करना आवश्यक है, क्योंकि फसल प्रभावित है, थोड़ा अपने समय से लेट होगी। तो इसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए जैसा कि देख रहे हैं नीम पेस्टिसाइड है, और ये पानी छिड़काव हो रहा है थ्रिप्स वगैरह कीट नियंत्रण के लिए। इसके अलावा फूल फल के जो फूल अच्छा आए, सफ़ेद आए, उसके लिए ब्लूम और नाइट्रोकिंग का पानी छिड़काव करना आवश्यक है। तो इस तरह सामयिक जो है देखभाल करते हुए फसल पे कीट नियंत्रण और जल निकासी का प्रबंध किया, और कीट नियंत्रण का प्रबंध किया, और इसके अलावा फूल के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए सफ़ेद वाइट कलर का फूल लाने के लिए हम ब्लूम और नाइट्रोकिंग का 2-3 बार स्प्रेइंग करते हैं। ये स्प्रे उस समय किया जाता है जब फूल बनने की अवस्था पे हो, जैसे बतासे की तरह फूल बनना शुरू हो, या उससे 8 दिन पहले इसकी जो है फोलियर स्प्रे करते हैं। और आखिरी समय जब ये स्प्रे करते हैं उस समय जो है 05234 का भी प्रयोग करते हैं, जिससे फसल में फूल एकदम सफ़ेद आता है, मार्केट वैल्यू अच्छी होती है और शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है।